राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने कहा कि चंबा जिले के विकास में सबसे बड़ी चुनौती रोजमर्रा से जुड़े विभागों में रिक्तियां हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करते हुए कहा कि दूरस्थ स्थानों में अस्पतालों में इसलिए सुविधाएं नहीं मिल रही हैं क्योंकि डॉक्टर समेत अन्य विभागीय पद रिक्त चल रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किसी भी तरह की सुविधा नहीं होने पर हैरानी जताते हुए ऐसे बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। ढांचागत नीति के लिए बजट नहीं होने की कमी और बाल सुधार गृह की वक्त की जरूरत बताया। चाइल्ड केयर यूनिट की कमियां दुरुस्त करने के साथ साथ गर्ल्स हॉस्टल में देखरेख महिला की बजाय पुरुष की तैनाती पर उन्होंने हैरानी जताते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से चर्चा करके उनमें महिलाओं की तैनाती करने को कहा। चंबा जिले में काफी तादाद में मेडिकल नेग्लिजेंसी के मामले उजागर होने के लिए उन्होंने सुविधाओं की कमी की बात इंगित की। आंखों की समस्याओं से ग्रस्त बच्चों के लिए काफी ज्यादा मामले सामने आने पर उन्होंने कहा कि इस मामले में रिसर्च की आवश्यकता है। 8वीं कक्षा की अंग्रेजी की एक किताब का जिक्र करते हुए उनमें शामिल कुछ चैप्टर पर सवालिया निशान लगाते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की इस किताब में शामिल इन चैप्टर को बढ़ाने का क्या औचित्य है, इस संदर्भ में प्रदेश सरकार को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। बहुत आवश्यक है कि सबसे ज्यादा मैंने ये पाया कि आपके यहाँ वैकेंसीज बहुत है और वैकेंसी होने के कारण वो समस्याओं का समाधान हो नहीं पा रहा है। कल तीसा में जिस अस्पताल में हम गए वहाँ पे डॉक्टर की तो कमी थी ही, किसी भी सुविधा की डॉक्टर के अलावा और बहुत सारी कमियां थी, वैकेंसीज थी। पीडियाट्रिशियन तो बहुत दूर की बात है, सोनोग्राफी की मशीन धूल खा रही थी, डेंटल मशीन धूल खा रही थी और सारे के सारे कमरे बंद पड़े हुए थे क्योंकि वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी। हो सकता है कि ऐसे किसी सुदूर इलाके में डॉक्टर जाना न पसंद करते हों, तो क्या सरकार को इंसेंटिवाइज करके इस तरह से डॉक्टर्स को वहाँ पे पहुँचाने का काम नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये तो एक वो बात हो जाएगी कि क्योंकि डॉक्टर नहीं जा रहा है इससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और सुविधा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो समस्या तो वहीं खड़ी रहेगी, उसका समाधान नहीं हो पाएगा। तो सरकार को बहुत आवश्यक है कि कहीं ना कहीं उस समस्या को एड्रेस करे, समाधान करे और समाधान करके उसका कुछ एक जवाब ज़रूर ढूंढे। तो सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आ रही है वो है वैकेंसीज़ की, तो आप सबसे पहले वैकेंसीज़ को ध्यान दीजिएगा। दूसरा, स्कूल फॉर स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, जो आज मैंने बहुत सारे देखे, उन बच्चों को उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी डेफिनेटली है, हर जगह है। इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करने के लिए आपके पास फंड नहीं है क्योंकि हिमाचल सरकार के पास फंड्स की लगातार कमी की बात हम पढ़ते भी आते हैं, सुनते भी आ रहे हैं और प्रत्यक्ष देखने को भी मिल गया। जुवेनाइल डी एडिक्शन होम यहाँ नहीं है जो होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होम नहीं है जो होना चाहिए, यानी कि ये कि जो जुवेनाइल्स कुछ क्राइम में यदि संलग्न पाए जाते हैं तो क्या उनको हम सुदूर किसी ऐसे 100 किलोमीटर 150-200 किलोमीटर दूर एक ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाता है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन होम तक ना होने के कारण एक बहुत विचित्र स्थिति बनती है। उलट इसके कि CCI हमारे पास यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हमारे पास 5 है। 5 की संख्या में एक कल हमने गर्ल्स हॉस्टल को विजिट करा था। थोड़ा मुझे इस बात को लेके बड़ा संशय है कि उस गर्ल्स हॉस्टल में मैं नाम अभी किसी का नहीं ले रही हूँ, क्योंकि उस गर्ल्स हॉस्टल का जो सुपरवाइज़र थे वो पुरुष थे और वो जो पुरुष थे वही सारी लड़कियों की देखभाल करने में लगे हुए थे, जो मेरे लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हालांकि मैंने आज DM साहब से चर्चा करी है, संज्ञान में उनके लेकर आई हूँ और उन्होंने मुझे वादा करा है कि वो इस मैटर को पर्सनली लेके देखेंगे और आगे उसके ऊपर जानकारी और कार्रवाई भी करेंगे। इस तरह की अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान नहीं है और क्यों नहीं है इस बारे में ध्यान देना बहुत आवश्यक है, वो एक चीज़ नज़र आई। पॉक्सो के केसेस जो हैं वो सारे एड्रेस हो रहे हैं, उनको मैंने देख लिया है कि पॉक्सो के केसेस एड्रेस हो रहे हैं, उनको कंपनसेशन दे रहे हैं। कुछ आज के कैंप में जो चीज़ नज़र आई वो ये कि मेडिकल नेग्लिजेंस के बहुत सारे केसेस हैं और उसको अगर मैं कोरिलेट करूँ तो वो इसीलिए है क्योंकि अगर हमारे पास सुविधा नहीं होगी तो मेडिकल नेग्लिजेंस होगा। आँखों की समस्याओं के 30 में से 10 बच्चे आँखों की समस्या के थे, बहुत बड़ी संख्या है। इसके बारे में मैं वापस जाके स्टडी करूँगी, बात करूँगी, फिर से संज्ञान में लेकर आऊँगी क्योंकि ये केस स्टडी हो जाएगा कि आपके पास सिर्फ आँखों की समस्याओं के इतने सारे बच्चे क्यों आए हैं, क्या इसके पीछे कारण है, क्या इसका हमको देखभाल कुछ करनी पड़ेगी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी उसके लिए हमको लगेगी। जब कल एक स्कूल में गई मैं तो वहाँ पे मैडम अंग्रेज़ी की क्लास ले रही थी। ये HP गवर्नमेंट की किताब है, ये अंग्रेज़ी की,
हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ये किताब है। ये अंग्रेज़ी की किताब है जिसमें मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या सोच के इसके चैप्टर्स डिसाइड करे थे। इनके चैप्टर्स के इंडेक्स में यदि मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर एड्रेसेस एज क्रिसमस प्रेजेंट। फिर जोडी फॉन करके उसकी कोई कहानी है। जोडी फॉन कौन है आप और हम नहीं जानते, तो जोडी फॉन नाम का एक पूरा चैप्टर है। विजिट टू कैम्ब्रिज, ये चैप्टर्स किसने डिसाइड करे, किसने इंक्लूड करे, क्या स्टडी थी इसके पीछे, और क्या हमारे पास ऐसे विषय नहीं हैं कि हम इन विषयों को उठाएं और उठा के हिमाचल प्रदेश सरकार जब बच्चों को पढ़ाए तो क्या इस तरह के विषय लेकर पढ़ाना चाहिए या नहीं, या लेकर आना चाहिए या नहीं, इस बात को लेकर संज्ञान होना चाहिए। बहुत आश्चर्यजनक लगा। तो क्या एचपी बोर्ड इस बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है जब अंग्रेजी की किताब पढ़ा रहा है? तो कुछ विषय आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती थी, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सिर्फ बातें कर लेने से, भाषण दे लेने से, महान चर्चाएं कर लेने से काम नहीं होता है। जब एचपी सरकार के पास, हिमाचल प्रदेश सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट नहीं करने के साधन हो तो आप रेवेन्यू बांटेंगे कैसे? तो पहली बात तो ये कि बच्चों को निगलेक्ट करना, मेडिकल नेग्लिजेंस होना, इस तरह के एजुकेशन बोर्ड को लेकर नेग्लिजेंस होना, ये थोड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। आज जो मुझे बच्चे मिले हैं जिनके स्वास्थ्य के बारे में मैंने चिंता करी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने शिमला, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने पीजीआई चंडीगढ़, और एक बच्चा ऐसा है जिसको हम अपने ही संज्ञान लेकर हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट उसको भेज रहे हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस हैं जहाँ पर जब तक हम लोग नहीं इंटरवीन करेंगे तब तक संभव नहीं होगा। तो माननीय डीएम साहब को भी मैंने इन्फॉर्म करा है और पूरी लिस्ट में उनको भेजूंगी ताकि उनके संज्ञान में रहे।